कईयों को तो पता ही नहीं अष्ट सखियां कौन कौन सी हैं। वो अष्ट सखियों को प्रणाम करो सब लोग। कौन कौन सी अष्ट सखियां? जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, विशाखा चित्रा, श्री ललिता जू चित्रा, सब गाओ। श्री ललिता जू विशाखा चित्रा, श्री ललिता सुघर मान मेली, चंपा लता सुघर मान में, हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, आपको एक बात बताएं, ठाकुर जी के श्रृंगार में जाने से पूर्व, भोग की सेवा में जाने से पूर्व, शयन कराने से पूर्व, जलझारी धराने से पूर्व, उत्सव प्रारंभ करने से पूर्व इन अष्ट सखियों को प्रणाम सबको करना चाहिए। जो प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वो सब इस पद को याद कर लीजिए, नित्य गाया कीजिए। ये अष्ट सखियां कृपा करेंगी, वृंदावन कृपा करेगा, तभी सेवा निपुण हो सकती है। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, तुंग विद्या इंदु प्रिया अष्ट सहे
होती तो कभी वृंदावन की निज लीला का प्रकाश नहीं होता। हमारे ब्रज की भाव ऐसा कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम अपने सुख के लिए कोई लीला नहीं करते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन किशोरी जी से पूछ रहे हैं तुम सुंदर हो कि मैं सुंदर हो बताओ। अब किशोरी जी कह रही हैं कि आप तो ऐसे हो जैसे अंधियार हो। ये सब लीला किशोरी जी ठाकुर जी एक दूसरे को सुख, वो तो सदा सुख में ही रहते हैं, वो तो सदा आनंद में रहते हैं। ये सब सुख अपनी सखियों को देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। अगर अष्ट सखियां नहीं होती तो वृंदावन रस प्रकट नहीं हो पाता। कौन कौन सी हैं? ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये अष्ट सखियां। और ये सब कहां प्रकट हुई हैं? किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के अंग से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी इच्छा जो होती है ठाकुर जी वैसी लीला करते। एक दिन सुदेवी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी। पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे पुष्प श्रृंगार करने लगी इतने में ठाकुर जी ने वंशी बजाई, और जैसी वंशी बजाई तो किशोरी जी उठ के जाने लगी। तो सुदेवी जी बोली, हे श्यामाजू अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहां जा रही हो? किशोरी जी बोली, है तो गयो सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लिया, हाथन में पम। बोले कर्ण फूल तो धारण करो। तो किशोरी जी बोली, मेरे कर्ण को आभूषण तो श्याम सुंदर की वंशी है, और वाके आगे मैं सब त्याग दूंगी, वाके आगे और कुछ नहीं। तो सुदेवी जी बोली, अच्छा या बैरनी बंसी ने मेरी एक सेवा छीन ली या दारी किए बताऊंगी मैं। सो एक दिन ठाकुर जी सो रहे यमुना जी के तट पे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रात भर सोते तो है नहीं, राज करते हैं, दोपहर में ही सोते हैं। जब गैया चराने जाते हैं तभी ठाकुर जी शयन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे हैं। छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे भी आ रहे हैं। इतने में ही सुदेवी गई, और वहां ने जैसी देखी ठाकुर जी के लेटे भय, ये वंशी मेरी सेवा में विघ्न डारे। सो ठाकुर जी की खोंच में धरी हुई वंशी धीमे ते निकार के और चुराए के भाग गई वहां ते, और ले जा करके किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली, अरे सुदेवी ये तने कहा कियो? बोले, ये वंशी या की वजह से आज मैं सेवा ना कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही और ये वंशी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहां पे। लो या यहीं रख लो, और ये जब जब मैं कानन को श्रृंगार करूंगी तब तब वंशी आप ही बजाती रही हो, ताकि मेरी सेवा पूरी हो। अब ये श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी वंशी है। उठते ही ठाकुर जी ने, सब देखो मेरी बंसी कहां गई, ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो ठाकुर जी को तो पता है कि कोई भी चीज मेरी चुरावे की, मैं सबसे बड़ा चोर, मेरी वस्तु चुरावे की सामर्थ्य केवल और केवल ये अष्ट सखीन में, और कोई में नहीं है। तो ठाकुर जी कहीं जाते भी नहीं है और कहीं ढूंढने, सीधे वहीं पहुंचते हैं कुंज में। किशोरी जी बैठी हैं, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, ललिता विशाखा पंखा जल रही हैं, आदि आदि सेवा चल रही है। इतने में ठाकुर जी गए, हाथ आग करके बोले, दे दो। नाम नहीं बोला सामग्री का, केवल हाथ आग कह रहे, दे दो। इतने में सुदेवी बोली, हम पे ना आए। ठाकुर जी बोले, कहां ना आए? बोले, जो तुम मांग रहे हो वही ना आए। ठाकुर जी, तुम्हें कैसे पता मैं कहां मांग रहा हूं? बोले, हमें ना पता तुम कहां मांग रहे हो, पर जो भी मांग रहे हो वो हम पे ना आए। श्यामाजू देखो, आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी वंशी मत ले करो, या मुंह को दे दो, मुंह पता है आपके पास धरी है। इतने में किशोरी जी ने वंशी निकारी। सुदेवी जी बोली, शी जी आप पे भी मान करनो ना आवे, आप पे भी नेक नेक देर खिलानो ना आवे, नेक में कछु सामग्री लाओ, नेक में दे दें, प्रस्तुत कर दें। नेक भी इन्हें डरा के तो रखा करो, नेक नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे जी हमारे।
वंशी लाके मैंने दी, एक आध 2 दिन में धरी रखती, नेक में निकाल के दे दी। ऐसी हमारी भोली सी किशोरी जी। सुदेवी जी बोली, हे श्याम सुंदर, वंशी हमारी श्यामाजू के पास है और हमारी श्यामाजू जा पे एक बार हाथ धर दें वो फिर इन्हीं की है जाए। अब जी इन्हीं की है। अब या वंशी को नाद आज तक तुमने कियो, अब तक किशोरी जी करेंगी। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जे इन पे बजेगी ना, ये बजा ही ना पाएंगे। इतने में सब सखी आई और आंख निकाल करके ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी कोई चीज में निपुण नहीं है, ऐसा है ही ना सके। ये गायन करें तो सरस्वती कान लगा के सुने, ये वीणा बजावे तो वीणाधारी बड़े बड़े गंधर्वजन सामने नतमस्तक है जाएं। अरे गानों बजानों तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना, उनके पामन में बंधे हुए नूपुरन के स्वर पे राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो हमारी श्री जी नेक्सी सी बंसी ना बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले, मैं विद्या पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, किशोरी जी की विद्या पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है। मैं तो अपनी वंशी को स्वभाव बता रहा हूं कि वो इन पे नहीं बजेगी। सुदेवी जी बोली, श्यामाजू आप दिखाए दो इन्हें, नेक बजाए दो, वंशी बजाए दो नेक। रुको तुम अभी बजा। ठाकुर जी खड़े गए, बजाओ, मैं भी देख रहा हूं, बजाओ। आज अगर ये बज जाए तो मैं भी नंद को लाला नहीं। सुदेवी बोली, ऐसा है सके कि भैया इनने कहीं सौगंध वोगंध दे दी हो। सुदेवी बोली, हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने। हरिवंशी तो पे जितनी कसम चढ़ी है सब उतर गई आज, तो को बजनो ही है आज, किशोरी जी बजाएंगी। ठाकुर जी खड़े, बोले मैं हूं देखूं। अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछू नहीं है, फिर भी बजा जाएंगे। किशोरी जी ने जैसे अधर पर वंशी धारण करी, और वंशी धारण करके अपने कोमल मुखमंडल से जैसे ही प्राण पिरोए, नहीं बची। किशोरी जी ने सबरी उंगली फेर ली, लेकिन वंशी नहीं बची। ये दृश्य देख करके ललिता विशाखा सब आश्चर्यचकित है गई। हे श्यामाजू, ऐसा कौन सा साज है, ऐसा कौन सा वाद्य है? अरे हमारी किशोरी जी को इतना श्रम भी ना करना पड़े। अरे अधर पर धारण हेती वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए, हाथन में आती वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगे, और ये वंशी बज नहीं रही है। ठाकुर जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ए सुदेवी, बहुत देर रही खड़े खड़े, एक सिंहासन लगा, मैं बैठूं देखूं ने कहा देर तो आनंद करूं। ठाकुर जी ने खूब आज आनंद कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं बजा पाए। सब ने प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले, अब वापस दे दो। जो वस्तु आपसे बजी ही नहीं रही है, आपके प्रयोग की नहीं है, वह वो दे दो। अंत में किशोरी जी बोली, सुदेवी देते हो। और सुदेवी जी ले जाकर के वंशी ठाकुर जी को दे। जैसे ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी और कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी वंशी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वंशी नाद सुन करके गोपियों को, इन सखियों को आनंद नहीं क्रोध आ रहा है। और ललिता विशाखा बोली, पकड़ ले, छीन ले या बांसुरी को और ले करके अपने पामन ते तोड़ दो, चूर चूर कर दो, जमुना जी में बहा दो। अरे अरे बैरणी, अरे तू भी कृष्ण की तरह छली कपटी है गई है, किशोरी जी की सेवा में आई तो बज नहीं रही है, वहां जाके बजन लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लियो, मेरी वंशी को दोष मत दो, तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी? ठाकुर जी बोले, ये स्वर से ना बजे, ये फूंक से ना बजे, ये तो भाव से बजे। और या को मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं है, ताली मत बजाइयो भैया, हाथ जोड़ू तुम्हारे। गलत अर्थ मत लगाओ। ठाकुर जी बोले, मेरी वंशी जो है ना, वो अनन्य भक्त है। कौन है? जोड़ते बोलो, कौन है? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब न अन्य इति अनन्य, जो एक का होकर के सदा एक का ही रहे, उसको अनन्य कहते हैं। और मेरी वंशी अनन्य है,
हे श्यामाजू, आप जब वंशी धारण करके बजा रही तो मन में कहा विचार कर रही? बोले मैं तो आपको विचार कर रही। बोले वही तो बात है, और मेरी वंशी मेरी सेविका नहीं, वो तो आपकी आराधना करे, वो तो आपकी सेविका है। जब तक आपका भाव बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपका विरह बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपके प्रति प्रेम बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, तब तक नहीं बजेगी। आपको अपनों ही ध्यान करना पड़ेगा, तब वंशी बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी। मेरी वंशी अनन्या है, या हमारी ये मुंह से ही बजे, क्योंकि मैं आपको ध्यान करूं, मैं आपको चिंतन करूं, और आप मेरो चिंतन कर रही हो। मेरो चिंतन करोगे कैसे बजेगी? समझ में आई बात? ये तो आपकी सेवा में रहवे, आप मेरी सेवा या से कराओगी तो ये अनन्यता त्यागती नहीं है मेरी वंशी, ये तो आपकी है। सुदेवी जी को मौत छोटा सा रहेगा, ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के निकल गए। जय 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 प्रिया सहेली, जय 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 प्रिया सहेली, एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। क्या समझे? किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं, और इन आठों में एक एक की 8-8 सखियां और हैं। ललिता जी की अष्ट सखियां और हैं, विशाखा जी की अष्ट सखियां हैं, इंदुलेखा जी की अष्ट सखियां हैं, चित्रा सखी की अष्ट सखियां हैं, सुदेवी जी की अष्ट सखियां हैं। इन सबकी भी 8-8 सखियां अलग अलग हैं। एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। और कैसी हैं? वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, हे वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, अगर ब्रह्मलोक इंद्रलोक की अप्सराएं जो सबसे सुंदर हैं, वे सुंदरता अगर कहती हैं तो सुंदरता की सिंधु हैं, इतनी सुंदर हैं ये अष्ट सखी। वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, इन 8 सखियों का कर्म क्या है, करती क्या है? सेवा तत्पर लाल लढ़ेती, सेवा तत्पर लाल लढ़ेती। अब इतनी सेवा में तत्परता शायद और कहीं नहीं हो सकती। किशोरी जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने, आज पत्रावली ठाकुर जी ने बनाई है, केश ठाकुर जी ने गूंथे हैं, किशोरी जी के नेत्रन में काजल ठाकुर जी ने पधरायो है। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी को दर्पण दिखाते हैं, हे श्यामाजू ने देखो कैसी लग रही हो,
तो और दिन तो अपना रूप देखती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, इसलिए अपने रूप पर इतनी मोहित हो गई किशोरी जी कि अपने रूप को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और रूप में जो एक एक श्रृंगार है ना, उसको इतने ध्यान से देख रही हैं। ये जो काजल है, ये श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाए हैं। ये जो मुख पे लालिमा है, ये श्याम सुंदर ने पधराई है। ये केश श्याम सुंदर ने गूथे हैं। ये कानन में कर्णफूल श्याम सुंदर तोड़ करके लाके लगाए हैं। इतनी आतुर है गई कि आज पूरा दिन व्यतीत है गया अपने मुख को देखते देखते। तो दर्पण में जो स्वरूप था, उस स्वरूप से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते, तुम कितनी सुंदर हो। इतने में ही दर्पण का किशोरी जी का प्रतिबिंब ही प्रकट हो गया और श्री ललिता जी के रूप में व्यवस्थित हो गया। श्री ललिता जी के रूप में वो आ गया। श्री ललिता जी, अब सोचो, एक तो होता है सेवा में सुख का ध्यान रखना, पर सेवा में अपना प्रतिबिंब ही प्रिय लग जाए तो वो प्रतिबिंब भी अपने आप को रोक ना पाए कि मैं इनको प्रिय लग गया हूं, मैं इस कांच में कैसे टिक सकता हूं। तुरंत निकल करके ललिता जी के रूप में प्रकट हो गई। ये हैं सखियां। हाँ, सेवा तत्पर लाल लढ़े दी, सेवा तत्पर लाल लढ़े दी, निरखत नित्य निकुंज की केली, सहेली सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी रतिया